नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हैं? मज़े में है ना? होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक जंगल है। जंगल में एक खरगोश रहता है। एक दिन खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ से एक पत्ता गिरता है। खरगोश पत्ते से डर जाता है। खरगोश दौड़ने लगता है। खरगोश को रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है। खरगोश लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी दौड़ो, आसमान गिर रहा है। खरगोश दौड़ता है। लोमड़ी खरगोश के पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों जंगल में भाग रहे हैं। खरगोश को रास्ते में एक बंदर मिलता है। खरगोश बंदर से कहता है, बंदर भाई दौड़ो, आसमान गिर रहा है। खरगोश दौड़ता है। लोमड़ी और बंदर खरगोश के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तीनों को रास्ते में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, क्यों दौड़ रहे हो? खरगोश शेर से कहता है, शेर भाई दौड़ो, आसमान गिर रहा है। शेर कहता है, क्या आसमान गिर रहा है? कहां गिर रहा है? मुझे दिखाना जरा। खरगोश जाता है। शेर भी पीछे पीछे जाता है। खरगोश और शेर पेड़ के पास जाते हैं। शेर कहता है, कहां गिर रहा है आसमान? खरगोश खामोश रहता है। उसको अपनी गलती का पता चल जाता है। शेर हंसता है। खरगोश भाग जाता है। तो बाल दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि जो खरगोश है वह अनजान भय से भयभीत हो जाता है और भागने लगता है। ये बात दूसरों को भी बताता है, लेकिन शेर को पता चल जाता है और उस अनजान भय के लिए वे कहते हैं कि आइए मुझे दिखाइए। लेकिन तब खरगोश जो है उसे पता चल जाता है कि वास्तव में मैं तो अनजान भय से डर रहा था। अनजान भय की ऐसी ही एक कहानी आपकी किताब में 6वें क्रम पर दी गई है, जिसका शीर्षक है टपका का डर। बच्चों, आज हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। कृपया आप पृष्ठ क्रमांक 28 निकालें और साथ में अपनी कॉपी बुक भी निकालिए। सबसे पहले हम इस कहानी का पठन करेंगे।
बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बैर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो बाल दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा एक जो बुढ़िया है वह जंगल में अपना घर बनाकर रह रही है। बरसात का मौसम था, बारिश शुरू होती है। धीरे धीरे उसका घर भीगने लगता है, छत से बूंदें गिरने लगती है। वह बेचारी परेशान हो जाती है, लेकिन करे भी क्या, वो तो अकेली थी। उसकी जो छत है उसको ठीक कौन कर सकता है। धीरे धीरे बरसात के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। एक बाघ ओलों से परेशान होकर उस बुढ़िया के घर के पास आ जाता है। बुढ़िया चावल पका रही थी। बरसात की बूंदें उसका जो चूल्हा है उस पर टपकने लगता है। तब बुढ़िया क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मुझे इस टपका से जितना डर लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं लगता है। उसकी झोपड़ी के बाहर जो बाघ था वह यह बात सुनता है और वह सोचता है कि बुढ़िया तो मुझसे भी नहीं डरती है और टपका से डरती है, अर्थात कि टपका जो है वह मुझसे भी ताकतवर बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर वह तुरंत सिर पैर पर रखकर भाग जाता है। बाल दोस्तों, इस कहानी में दो मुहावरे आए। एक तो है झुंझला उठना, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। जब बरसात का पानी बुढ़िया के चूल्हे पर गिरता है तब वह झुंझला उठती है, क्रोधित हो जाती है। दूसरा मुहावरा था सिर पैर पर रखकर भागना। इसका अर्थ होता है तेजी से भागना। बाघ जब बुढ़िया की बात सुनता है और उसे लगता है कि जो टपका है वह तो मुझसे भी बड़ा जानवर है, कहीं वह यहाँ ना आ जाए, वह डर के सिर पैर पर रखकर यानी कि तेजी से भाग जाता है। बाल दोस्तों, अब हम इस कहानी में आए हुए नए शब्दों को शब्दार्थ के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला शब्द है छप्पर। इसका अर्थ होता है छत। घास फूस व लकड़ी से बनी जो छप्पर होती है यह होता है। देखिए यहां पर चित्र में भी आप देख सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, ओले। इसका अर्थ होता है बरसात के साथ गिरने वाले
बर्फ के गोल गोल खंड। आइए इसका चित्र भी देखकर हम समझते हैं। देखिए, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं जो बरसात के साथ आसमान से गिरते हैं उसे ओले कहा जाता है। परेशान, इसका अर्थ होता है हैरान। जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती है या कोई हमें हैरान करता है तो उससे कहते हैं परेशान करना। बच्चा जो है पढ़ाई के लिए परेशान दिख रहा है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए चौथा शब्द देखते हैं। शब्द है बेर। इसका अर्थ होता है गुजराती बोर। चित्र के जरिए भी हम जानते हैं, तो आप चित्र देख सकते हैं बेर का। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है जुझलाना। इसका अर्थ होता है चिढ़ना या क्रोधित होना। देखिए चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने इस कहानी में आए हुए नए शब्दों को शब्दार्थ के जरिए समझा। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बुढ़िया कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है बुढ़िया जंगल में घर बनाकर रहती थी। ठीक है बाल दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या गिरने लगा? इसका उत्तर है बरसात में बुढ़िया के घर में पानी गिरने लगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? तो हमारा उत्तर होगा बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ टप टप थी। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? उत्तर है बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें विषय दिया गया है। इसके बारे में हमें 5 या 7 वाक्य लिखने हैं। पहला विषय है हमारा तोता। आइए वाक्य का निर्माण करते हैं बच्चों। पहला वाक्य है तोता एक सुंदर पक्षी है। अगला वाक्य है तोता हरे रंग का होता है। तोते का जो रंग होता है वह हरा होता है बच्चों। तीसरा वाक्य है तोते की चोंच लाल होती है। तोते को मिर्च खाना बहुत पसंद है। तोते के घोंसले को कोटर कहा जाता है। तोता जो है अपना घोंसला अपनी चोंच से काट काट के बनाता है, इसलिए उसे कोटर कहा जाता है। तोते के पंजे बहुत ही छोटे और नुकीले होते हैं। तोता भोजन को अपने पैरों से पकड़कर खाता है। बच्चों, तोते की खाने की क्रिया को आप कभी देखिएगा, वह अपने पैरों से खाने की चीज को पकड़ के खाता है। आइए अब हम दूसरे विषय को देखते हैं। दूसरा हमारा विषय है बाघ। इसके वाक्यों को हम देखते हैं। बाघ जंगली जानवर है। बाघ जो है वह
जंगल में रहता है, इसीलिए उसे जंगली कहा जाता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगला वाक्य है, यह बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। बाल दोस्तों, दोनों को आपने देखा है, दोनों एक समान होते, लेकिन बाघ जो है उसका जो शरीर है वह बड़ा होता है, लेकिन बिल्ली उससे छोटी होती है। तो बाघ जो है वह सबसे बड़ा बिल्ली के परिवार का जानवर है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। बाघ एक हिंसक जानवर है। बाघ जो है वह जंगल में रहने वाले पशुओं को खाता है, अपनी खुराक बनाता है, और इसीलिए इससे हम हिंसक जानवर कह सकते हैं। अगला वाक्य है, बाघ बहुत चालाक व ताकतवर पशु है। बाघ जो है अपना शिकार है अपनी चालाकी से करता है, साथ ही साथ उसमें ताकत भी बहुत होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने तोता और बाघ के बारे में वाक्य रचना की। इसी प्रकार आप मोर, हिरन आदि पर अपनी ओर से वाक्य रचना कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। इस प्रश्न में हमें एक चित्र दिया गया है, इसका हमें वर्णन करना है। आप इस चित्र को गौर से देखिए। ठीक है, अब हम वाक्य रचना करते हैं बच्चों। पहला वाक्य हमारा बनेगा, यह चित्र मेले का है। चित्र को देखकर आपको पता चल गया होगा, ये जो हमारा चित्र है वह मेले का एक दृश्य है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य बनेगा, एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वह रंग बेरंगी गुब्बारे बेच रहा है। अगला हमारा वाक्य बनेगा, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। बाल दोस्तों, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं, वे गुब्बारे खरीद रहे हैं। अगला वाक्य बनेगा, एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है। सपेरा जो है वह सांप को अपनी टोकरी से बाहर निकालकर बीन बजा रहा है और अपना खेल दिखा रहा है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला वाक्य देखते हैं। एक जादूगर जादू का खेल दिखा रहा है। आपको चित्र में पीछे दिख रहा होगा कि एक जो जादूगर है वह जादू के खेल दिखा रहा है। अब अगले वाक्य को देखते हैं। बच्चे सांप का खेल देख रहे हैं। सपेरा जो है वह सांप का खेल दिखा रहा है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं और सांप का जो खेल है वह देख रहे हैं। अगला वाक्य है, मेले में बच्चे, बूढ़े और जवान लोग हैं। हमें चित्र में दिख रहा है कि जवान लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं और बच्चे भी मेले में दिख रहे हैं। अगला वाक्य देखते हैं। एक औरत ठेला लेकर खड़ी है। देखिए, दो व्यक्ति, एक आदमी एक औरत, उस औरत के पास जो ठेला लेकर खड़ी है उसके पास कुछ खरीद रहे हैं। अगला वाक्य देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के झूले हैं। आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के झूले यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और लोग उसमें झूला झूल रहे हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से वाक्यों का निर्माण किया। आप भी
कहीं पर भी ऐसे चित्र मिले उनको लेकर छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयत्न करना। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। बाल दोस्तों, इस प्रश्न में हमें एक उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण में हमें शब्द पहले दिया गया है बिल्ली, अर्थात कि एक बिल्ली है, इसके लिए शब्द दिया गया है बिल्ली। यदि हमें एक से ज़्यादा बिल्ली दिखे और उसके लिए कोई शब्द देना हो तो क्या देंगे? बिल्लियाँ। यहाँ पर जो पहला शब्द है बिल्ली, वह एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक से अधिक बिल्लियाँ हैं, इसलिए उसके लिए शब्द होगा बिल्लियाँ। बाल दोस्तों, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। यहाँ जो बिल्लियाँ है वह ज़्यादा है और परिवर्तन किस प्रकार होता है? बिल्ली शब्द जो है इसमें ली जो है वह दीर्घई है, लेकिन जब बिल्लियाँ बनी इसका शब्द बहुवचन, तब ली जो है वह रस्वई हो गई और अंतिम या है उस पर चंद्राकार लगाया गया है। बहुवचन के लिए यह आवश्यक है। तो चलिए इसके आधार पर हम वाक्य देखते हैं। बिल्ली बैठी है। बिल्ली बैठी है, यह एक वचन का वाक्य हमारा हुआ। अब बहुवचन का वाक्य देखते हैं। बिल्लियाँ बैठी है। देखिए, जो शब्द बना है बहुवचन का उसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन इस वाक्य में देखिए अंतिम जो है लिखा हुआ है उस पर अनुस्वार है। बच्चों, जब कभी भी वाक्य बहुवचन में होता है तब अंतिम है पर अनुस्वार अवश्य आएगा। चलिए हम देखते हैं कि अगला शब्द हमें क्या मिलता है। शब्द है मक्खी। देखिए, एक ही मक्खी है, इसके लिए शब्द दिया गया है मक्खी, लेकिन दूसरे चित्र में देखिए एक से ज़्यादा मक्खियाँ है, तो इसके लिए क्या शब्द होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, शब्द होगा मक्खियाँ। इसके परिवर्तन का नियम मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है बच्चों, आइए इन शब्दों के आधार पर अब वाक्य रचना करते हैं। मक्खी उड़ रही है, एक वचन का जो शब्द है इसके लिए जो वाक्य रचना होगी मक्खी उड़ रही है। बहुवचन के लिए वाक्य है मक्खियाँ उड़ रही है, एक से ज़्यादा है इसलिए होगा मक्खियाँ उड़ रही है। आइए अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द हमें दिया गया है रोटी। देखिए, एक रोटी है, इसके लिए शब्द दिया गया है रोटी। इसके नीचे वाला जो चित्र है इसमें एक से ज़्यादा रोटियां हैं, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? वाह, बहुत बढ़िया, रोटियां। आइए इसके आधार पर हम वाक्यों का निर्माण करें। वेदांत रोटी खा रहा है, एक वचन का वाक्य हमारा हुआ। बहुवचन का वाक्य होगा वेदांत रोटियां खा रहा है। ठीक है, आइए अगला हम शब्द देखते हैं चूड़ी। चूड़ी का जो एक वचन है चूड़ी, चूड़ी शब्द हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए चित्र में एक ही चूड़ी है, लेकिन दूसरे चित्र में हाँ एक से ज़्यादा चूड़ियाँ है, तो क्या शब्द होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, चूड़िया। आइए इसके वाक्य भी बनाते हैं। ईला चूड़ी पहन रही है, एक वचन का वाक्य हुआ। बहुवचन का वाक्य होगा ईला चूड़ियाँ पहन रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक वचन से
बहुवचन किस प्रकार बनता है और उसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है, इसको समझा। अब आप अपनी ओर से शब्दों को चुनकर उनका बहुवचन बनाना और वाक्य रचना भी करना। ठीक है बच्चों? तो बाल दोस्तों, आज हमने जिन जिन प्रश्नों की चर्चा की है उनको आपने अपनी कॉपी बुक में लिखा है। आपको अपने परिवार के बड़ों को उसे दिखाना है और जहाँ पर भी आपको त्रुटि मालूम हो वहाँ पर सुधार आपको करना है। ठीक है बाल दोस्तों? अब समय है आज के गृह कार्य का। आपका गृह कार्य है जंगल में रहने वाले जानवरों और पंछियों की सूची तैयार करें। जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं उनकी सूची आपको तैयार करनी है। ठीक है बाल दोस्तों? बाल दोस्तों, आज हमने इस कहानी के अंतर्गत इस कहानी का पठन किया, स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की, मुहावरों को भी देखा, शब्द के अर्थ शब्दार्थ के माध्यम से हमने जानने का प्रयत्न किया। तो बाल दोस्तों, आपको मजा आया ना? बाल दोस्तों, अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, बुढ़िया कहाँ पर रहती थी? बुढ़िया कहाँ पर रहती थी? आपके विकल्प है ए शहर में, बी गांव में, सी जंगल में और डी कस्बे में। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। आप टोल फ्री नंबर लिख सकते हैं 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0।